बात यह है कि ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल भी है, हकीकी सूरत-ए-हाल भी है कि तहरीक इंसाफ में जो है बहुत सारे ग्रुप बन गए और ये इनकी लड़ाइयाँ जो है वो खुली जंग आपस में दूसरे से जो है हो रही हैं, बल्कि दस्तगिरबा भी है इसको बहुत अगर आप आसान फहम लफ्ज़ों में बोल दें। लेकिन ये मुखालफिन की हद तक तो जो है ना उनके दिल में लड्डू फूटने की हद तक तो अच्छी खबर है। इस जंग का इमरान खान को कोई नुकसान हो रहा है, इस जंग का तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी ग्रुप बन जाएं, जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, ये सब तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी तौर पे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो कैदी नंबर 804 अपनी शख्सियत में इतना ताकतवर हो चुका है, सियासी तौर पे इतना बुलंद हो चुका है कि इन लोगों की अब उसको ज़रूरत ही नहीं रही। इन इख्तिलाफात से कम तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर या उसकी अवामी ताकत पर या उसके वोट बैंक पर वो तो कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ना। अब बात यह है कि आप इमरान खान पे जितनी सख्ती से सख्ती करते जा रहे हैं, ठीक है, माजी में भी करते हैं और कर लें, आखिर हद तक जिस हद तक भी जाना है वो कर लें। हमें देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। अब ये कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था और तहरीक इंसाफ नहीं आई, तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। हुकूमत के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है, तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है। एक अहम नौइयत की कॉन्फ्रेंस थी, तो आज उसमें ये हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं आई, तो इसका मतलब है वो एक ऐसी इकाई है या एक ऐसी चमन्नी है जिसके बगैर पाकिस्तान का रुपया पूरा नहीं हो रहा। तो अब इस रुपये को पूरा कैसे करना है? इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात पे कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। KPK के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, बलूचिस्तान के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, दहशतगर्दी के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, कैनाल के मसले पर कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है। क्या आज इस मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ को आप माइनस करके कोई कौमी पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और अगर आप बना भी लेंगे तो फिर वो कौमी पॉलिसी नहीं खिलाएगी। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है उसको आउट करके बाहर करके आप कैसे कोई कौमी पॉलिसी बना लेंगे? और ये जो 4 5 6 हैं जो मामलात हैं, ये इनके लिए कौमी पॉलिसी बनाना नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन आप नहीं बना सकते। तो इमरान खान को रहा करना या इमरान खान को सियासी मामलात में शामिल करना इमरान खान से ज्यादा जो है वो रियासत के लिए नागुज़ीर हो गया, रियासत के लिए जो है वो जरूरी हो गया है कि भाई इनको रहा करें। आप डील करें, डील ना करें, लेकिन जो कौमी मफादात के तकाजे हैं वो किसी भी डील से बहुत बालातर होते हैं। उस पर किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसको किसी कोई, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो या आम इंसान हो, जहाँ लफ्ज कौमी मफाद आ जाए तो उससे ज्यादा जो है मुकद्दस मोहतरम चीज कोई नहीं होती। तो जहाँ जहाँ कौमी मफादात के लिए ये जरूरी है तो वहाँ फिर आपको इमरान खान को इन करना पड़ेगा। अगर इन नहीं करेंगे ताकत की बुनियाद पे, ये आपका इख्तियार है। जी आपने साबित कर दिया कि आप इतनी ताकत है कि आप इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। इमरान खान के पास ये भी साबित हो गया कि इतनी ताकत नहीं है कि उसको कोई जेल का ताला तोड़वा के जो है ना बाहर लेकर आ जाए। इमरान खान के पास ये अवामी कुव्वत नहीं है, ये भी साबित हो गया। इसमें भी अब कोई डिबेट नहीं है। इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि वो अवाम का प्रेशर डेवलप करके मुझे जेल से निकाल ले, लेकिन नहीं निकाल पाए। इमरान खान की ये स्ट्रेटेजी मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई। लेकिन इस नाकामी के बावजूद भी इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान को जो इस वक्त के जो मामलात हैं उसमें तहरीक इंसाफ का जो है एक ओपिनियन शामिल होना, उस मफादात को मुकम्मल करने के लिए उसके हवाले से पॉलिसी को एक जामे पॉलिसी बनाने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को शामिल करना नागुज़ीर है। ठीक, तो अब ये जिद की लड़ाई है। हो सकता है इमरान खान की सतह पे हो रही हो सकता है इमरान खान के मुखालिफिन की सतह पे हो रही हो, लेकिन जिद का नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। जिद के नुकसान से क्या हो रहा है? ये इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है KPK की, जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की, मतलब पाकिस्तान में कभी इन 2 सूबों में इतनी खतरनाक हालात रहे कि जहाँ की हुकूमत भी बोलती हो कि बहुत सारे इलाकों में हमारा जो है वो एक्सेस खत्म हो गया। ईद के दिन सारे चैनलों पे खबर चल रही थी कि रेड टिकट चल रहे थे सारे चैनलों पे, कोयटा का 11 डिस्ट्रिक्ट से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये ईद के दिन सुबह के टाइम टिकट चल रहे थे। इतने खतरनाक हालात में अगर हम इधर ये हम अपनी स्कोरिंग फिट करने की कोशिश करें तो कि भाई इसमें पल्ला किसका भारी है, भाई हो सकता है किसी का भी भारी हो, लेकिन मुल्क का होगा कि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान हो रहा है। बिल्कुल जी। खालिद क़य्यूम साहब, देखिए आज अडयाला जेल के बाहर PTI ने एक छोटी सी एक मज़ाहमती जो है वो सियासत की है, एहतजाज किया है छोटा सा। आपको बड़ा एहतजाज नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका भी एक इम्पैक्ट और असर जो है वो आया है। सही। और शुरू में जो है इसी तरह
थोड़े लोगों के साथ ही जो है वो एक्टिविटी होती है, लेकिन फिर आगे जाकर किसी मौके पर बढ़ भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हम देखते हैं कि कभी भी किसी एक मकाम पर खड़ी नहीं रहती। सियासत रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तब्दील होती है। हमने देखा कि यहाँ इसी लाहौर शहर के अंदर जो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पूरे लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई थी और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिर्फ 30 से 35 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। और इसी तरह जो मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहबा हैं, वो भी घर से अपने शोहर की रिहाई के लिए, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए अकेली ही जो है वो निकली थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो भी इसी तरह जो है वो अकेली ही निकली थी। और इसमें देखिए कि जो भी एक्टिविटी हुई है, इसमें अलीमा खां और बानी पीटीआई जो है वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिया जाए, वहाँ पार्टी लीडरशिप आए, वहाँ पार्टी के MNAs और MPAs और सेनेटर्स आए, वहाँ पार्टी के कारकुन आए। लेकिन जो जेल से बाहर बैठी हुई पीटीआई की लीडरशिप थी वो इस पर आमादा नहीं हो रही थी, जिसकी वजह ये थी कि बाहर बैठी हुई सारी लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है और वो इस तरह की एक्टिविटी के हक में नहीं थे। लेकिन अलीमा खान ने एक इनिशिएटिव लिया, बेशक छोटा सा एहतजाज हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट आया। दूसरा जो आजम स्वाति के हवाले से आपने सवाल उठाया है, उसमें देखिए कि कभी भी पिछले 2 साल से 2.5 साल से पीटीआई की जो इंगेजमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं नहीं समझता कि कभी भी खत्म हुई हो। इंगेजमेंट जो है वो हमेशा रही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये इंगेजमेंट जो है इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई नतीजा खेज जो है वो नहीं हो रही, जिस वजह से अभी फौरी तौर पर जो है बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कान जो हैं वो भी बहुत कम है। और शुरू में जो है वो जब भी कोई तहरीक मूवमेंट शुरू हुई हैं, जब आप MRD की देखें कि 81 में 77 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई और MRD का जो अलायंस था वो 81 में आकर बना और फिर उसके असरात जो हैं MRD के वो 85 में जो आम इंतखाबात हुए उसी तहरीक के नतीजे में हुए। तो इन तहरीकों में जो है वो टाइम लगता है, वक्त लगता है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सियासी एक्टिविटी कोई भी की मतलब आप सारे खान को और 7 साल रखना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल तो जो हालात हैं उसमें आप तो बेहतर वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं, आप समझते हैं कि फौरी तौर पर तो रिहाई जो है वो नजर नहीं है। इलियास साहब, देखिए पार्टी में जो इख्तलाफात हैं इस पर तो बानी पीटीआई भी कोई नहीं इसमें कोई दिल वो लेते कि जी इख्तलाफात किसके दरमियान है, वो सबको बैठ के सुनते हैं और करते फिर वो जो भी उन्होंने करनी होती है अपनी, और आप भी वही कर रहे हैं जो उनकी अपनी है। देख लें आप भी वो पार्टी में पंजाब के इख्तियारात जिनको भी दे दिए उन्होंने कि जी वही सब कुछ करेंगी जो पंजाब की अब जो नई और वो ऑर्गेनाइज़र बनाई थी, तो वो सारी जो सूरत हाल है वो देखने में है कि आज भी जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि पार्टी को वो जो जिस तरह चला रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस वक्त के जी वो बाहर आने के लिए अपने असूलों पर या जो जिस तरह उनके साथ जो शराइत रखी जा रही हैं वो शराइत वगैरह उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते ना, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की जो मकबूलियत है उनकी इसी वक्त है जो इस वक्त अड़ के बैठे हुए हैं कि अपने असूलों पर समझौता करके बैठे हैं, उसी पर ही उन्हीं को फ़ायदा है, क्योंकि पार्टी के जो वर्कर्स हैं जो सारे हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अगर वो किसी तरह उनसे मुज़ाकरात या कोई समझौता करके बाहर आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि उनकी पार्टी में वो उस तरह मकबूलियत नहीं रहेगी, तो ना बल्कि उनको जो इस वक्त जो दिए जा रहे हैं, जो राह मिल रही है इस वक्त जो बाहर निकलने की, जो जेल से निकलने के लिए, तो असीरी से निकलने के लिए जो मिला है, मौके मिल रहे हैं, वो उसको उस पर वो समझौता नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जाएं बाहर और इंडिपेंडेंटली जाके फिर उसी तरह पार्टी की जाके क़यादत करें और जल्द से जुलूस जिस तरह भी करना चाहते हैं वो करें। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट तो उनसे करना ही नहीं चाहती कि कॉम्प्रोमाइज़ करे के साथ, जो भी है एस्टैब्लिशमेंट से हो लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड हो और बेहतर तरीके से वापस आके वो अपनी पार्टी को चलाएं। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट से तो किसी किस्म के मुज़ाकरात वगैरह करने के हक में भी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनसे करें मुज़ाकरात जिनसे उनको फ़ायदा हो और वो बाहर आएँ, और लेकिन वो शराइत वगैरह किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि
उनको पता है कि वो अगर शराइत वगैरह मानते हैं तो अगर ऐसी होती हैं तो कारकुन और जो ना सिर्फ पाक मुल्क में बल्कि जो बाहर भी उनके कारकुन हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी तरीके वो बाहर आ जाएं, लेकिन ये किसी समझौते के तहत नहीं वैसे आए। क्योंकि अगर समझौता करते हैं तो फिर NRO का इन पर भी लेबल लगता है। सही है जी। फिर डील की बातें ये खुद भी करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI, तो वो ये जो आप बात कर रहे हैं लिहाज साहब, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल बानी PTI को जो ऑफर्स हो रही हैं वो दावे किए जा रहे हैं या उनकी तरफ से या फिर इस्टेब्लिशमेंट का कहा जा रहा है उनकी तरफ से, इनमें कितनी हकीकत है राय आप जान चुके हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल कराची से मुतल्लिक होगा। बदअमनी के खदशात, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कराची की सूरत हाल पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।